जय हिंद साथियों, मैं आपका मेज़बान भागीरथ बीजेएस के प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि हमने कल बीए रिसर्च एप्लीकेशन के सिलेबस के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे उसके यूनिट 1 की, और आगे ही आपको 1 से 5 मिनट की लगातार वीडियो इसी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। समय को नहीं बर्बाद करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। बीजीएस यूनिट 1 रिसर्च एप्लीकेशन बीए, इसमें पढ़ेंगे रिसर्च एप्लीकेशन यूनिट 1 में दैनिक जीवन, अवधारणा, अंतर, गुण और सूचना के स्रोत, अनुसंधान रिसर्च पे पढ़ेंगे। तो सरल शब्दों में अनुसंधान का अर्थ पढ़ेंगे। व्यवहारिक रूप से अनुसंधान केवल एक कठिन वैज्ञानिक या अकादमिक प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह मानवीय जिज्ञासा का एक अत्यंत स्वाभाविक और परिष्कृत रूप है। सरल शब्दों में अनुसंधान को संगठित जिज्ञासा के रूप में समझा जा सकता है। इसका सीधा अर्थ है किसी भी प्रश्न को पूछने और उसका उत्तर व्यवस्थित, तार्किक और प्रमाणिक ढंग से खोजने की आदत या प्रवृत्ति ही अनुसंधान है। जब मनुष्य के मन में किसी घटना, समस्या, तथ्य को लेकर कोई संशय उत्पन्न होता है, तो वह संशय को दूर करने के बिना किसी पूर्वाग्रह के तथ्यों की तलाश करता है, तो वह अनुसंधान की प्रक्रिया में होता है। यह अवधारणा एक बेहद सरल और गैर तकनीकी परिचय प्रदान करती है, जो यह स्पष्ट करती है कि ज्ञान की प्यास को शांत करने का मार्ग केवल प्रयोगशालाओं से होकर नहीं गुजरता, बल्कि हमारे सोचने और समझने के तरीके से जुड़ा है। उसके बाद यूनिट 1 में पढ़ेंगे टॉपिक 2, दैनिक जीवन में निर्णयों में अनुसंधान। यह एक आम धारणा है कि अनुसंधान केवल शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों या विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों का काम है, परंतु यदि गहराई से विश्लेषण किया जाए तो हर सामान्य व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अनजाने ही सही, किंतु नियमित रूप से अनुसंधान की प्रक्रिया का उपयोग करता है। इसे मिनी रिसर्च प्रोसेस कहा जाता है। शैक्षणिक और करियर निर्णय। कॉलेज का पाठ्यक्रम चुनते समय छात्र विभिन्न कॉलेजों की रैंकिंग, प्लेसमेंट रिकॉर्ड, पाठ्यक्रम की उपयोगिता, सीनियर्स के अनुभवों का अध्ययन करता है। यह एक प्रकार का लघु शोध है। उत्पादन की खरीदारी क्या है कि बाजार में नया मोबाइल या गैजेट खरीदते समय विभिन्न ब्रांड्स के स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, कीमतों और ऑनलाइन समीक्षाओं की तुलना करना अनुसंधान ही व्यवहारिक रूप है। मनोरंजन और जीवन शैली। कोई फिल्म देखने से पहले उसकी रेटिंग देखना, किसी नए व्यंजन की रेसिपी चुनना या यात्रा के लिए सबसे सुरक्षित और सुगम मार्ग चयन करना, इन सभी में विभिन्न विकल्पों की तुलना, समीक्षा शामिल होती है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि दैनिक जीवन में छोटे बड़े निर्णय बिना सोचे समझे नहीं लिए जाते, बल्कि उनके पीछे एक छोटी अनुसंधान प्रक्रिया काम करती है, जो हमें सर्वोत्तम परिणाम तक पहुंचाती है। उसके बाद अपने यूनिट 1 रिसर्च एप्लीकेशन का टॉपिक पढ़ेंगे 3, जिसमें पढ़ना, अध्ययन करना, अनुसंधान करना, एक तुलनात्मक समझ। सामान्य बोलचाल में पढ़ना, अध्ययन करना और अनुसंधान करना एक जैसे लग सकते हैं, परंतु शैक्षणिक और व्यवहारिक दृष्टि से इनमें बहुत स्पष्ट और महत्वपूर्ण अंतर होता है। जैसे पढ़ना यानी कि रीडिंग, यह किसी भी लिखित सामग्री जैसे उपन्यास, समाचार, लेख, सरसरी नजर डालने या सामान्य जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया है। इसमें मुख्य उद्देश्य आनंद लेना या तात्कालिक जानकारी प्राप्त करना होता है। उसके बाद देखेंगे अध्ययन। पढ़ने के बाद में अपने अध्ययन देखेंगे, यानी कि स्टडिंग। यह पढ़ने में एकदम आगे की प्रक्रिया है। इसमें किसी निर्धारित पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक या विषय वस्तु की परीक्षा की तैयारी या ज्ञानार्जन के उद्देश्य से गहराई से समझा जाता या याद किया जाता है, आत्मसात किया जाता है। यह ज्ञान से पहले ही पुस्तकों में संचित होता है, जिसे छात्र ग्रहण करते हैं। उसके बाद अपने पढ़ेंगे अनुसंधान। अनुसंधान क्या है? रिसर्चिंग यानी खोज। यह सबसे उच्च और सक्रिय स्तर की प्रक्रिया है। इसमें किसी एक वास्तविक प्रश्न का उत्तर खोजना होता है, जिसका समाधान पहले से ही उपलब्ध नहीं है। यह अज्ञात तथ्यों को उजागर करना होता है। अनुसंधानकर्ता का पहले से यह सत्यापित सत्यों की चुनौती दे सकता है, नए डेटा का विश्लेषण करता है और एक नए निष्कर्ष या सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। अब मुख्य अंतर देखेंगे। इसके मुख्य अंतर का सार क्या है? पढ़ना केवल सूचना ग्रहण करना है, अध्ययन करना उसमें सूचना को गहराई से सीखकर की परीक्षा या ज्ञान के लिए तैयार करना होता है, जबकि अनुसंधान अज्ञात रहस्यों की थाह लेना, समाज या विज्ञान के लिए नया ज्ञान सर्जित करना होता है। रिसर्च एप्लीकेशन बीए का यूनिट 1 की टॉपिक 4 पढ़ रहे हैं अपने। एक सामान्य अनुसंधानकर्ता के गुण क्या होते हैं? सफल और प्रभावी अनुसंधान के लिए एक व्यक्ति
में कुछ विशिष्ट मानसिक और नैतिक गुणों का होना अनिवार्य है। ये गुण केवल वैज्ञानिक तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक सजग नागरिक में भी होने चाहिए। जैसे जिज्ञासा, हर नई बात को जानने, उसके क्यों और कैसे को समझने की तीव्र और कभी न बुझने वाली इच्छा ही अनुसंधान का मूल ऊर्जा है। सूक्ष्म अवलोकन, आसपास की घटनाओं, छोटी छोटी बारीकियों और छुपे हुए पर्यटन पर पैनी नजर रखना। एक साधारण व्यक्ति जिस बात को नजरअंदाज कर देता है, अनुसंधानकर्ता उसमें अर्थ की तलाश कर लेता है। धैर्य और सहनशीलता क्या है? अनुसंधान का मार्ग सीधा और सरल नहीं होता, इसमें असफलता और भ्रामक परिणाम भी शामिल मिलते हैं। ऐसे में बिना विचलित हुए निरंतर प्रयास करते रहना आवश्यक है। ये धैर्य और सहनशीलता का भाव है। बौद्धिक ईमानदारी क्या है? अनुसंधानकर्ता को अपने पूर्वाग्रहों या व्यक्तिगत इच्छाओं पर आधारित परिणामों को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करना चाहिए, बल्कि जो वास्तविक तथ्य सामने आए उन्हें निष्पक्ष रूप से स्वीकार करना चाहिए। उसके बाद खुले विचारों का दृष्टिकोण देखेंगे। नए विचारों, तर्कों और विपरीत मान्यताओं को भी तर्क की कसौटी पर परखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। व्यवहारिक उदाहरण क्या है? दैनिक जीवन में इन गुणों का प्रयोग हम तब देखते हैं जब हमें कोई महंगी वस्तु खरीदने से पहले की शहर की विभिन्न दुकानों में जाकर कीमतों की गुणवत्ता का तुलना करते हैं, या सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप पर प्राप्त किसी सनसनीखेज संदेश की सत्यता की बिना आंख मूंदे जांच करते हैं। बीए सेमेस्टर 6 का अपने जो रिसर्च एप्लीकेशन उसका टॉपिक यूनिट 1 का टॉपिक 5 पढ़ रहे हैं, जीवन सूचना में स्रोतों के और सत्यता। आज के डिजिटल युग में सूचनाओं का अंबार है। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन सूचना के बाद के बीच उसकी प्रामाणिकता की रक्षा करना सबसे बड़ी चुनौती है। प्रमुख सूचना स्रोत क्या है? हमारे दैनिक जीवन में सूचना के प्रमुख मुख्य स्रोतों में परिवार सदस्य, वरिष्ठ जन, मित्र, शिक्षक, स्थानीय दुकानदार, पुस्तकें, समाचार पत्र, टेलीविजन तथा आधुनिक इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल है। सत्यता की अनिवार्यता क्या है? कोई भी सूचना चाहे जितनी भी आकर्षक या डरावनी क्यों न हो, यदि वह अप्रमाणित है तो हमारे लिए गलत निर्णयों का कारण बन सकती है। इसलिए जानकारी की सत्यता सुनिश्चित करना अनिवार्य है। क्रॉस वेरिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे अपने, या पारस्परिक मिलान क्या है? किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी पर आंख मूंद कर भरोसा करने के बजाय उसे एक अधिक स्वतंत्र स्रोतों से मिलान करना क्रॉस वेरिफिकेशन कहलाता है। उदाहरण के लिए, यदि इंटरनेट पर किसी स्वास्थ्य संबंधी उपाय या सरकारी योजना के बारे में कोई बात का पता चले, तो उसकी पुष्टि आधिकारिक वेबसाइटों, पुस्तकों या विशेषज्ञों से अवश्य करनी चाहिए। इसी के साथ हमारी बीए सेमेस्टर 6 जिसमें रिसर्च एप्लीकेशन की यूनिट 1 कंप्लीट होती है। आगे की यूनिट की वीडियो आपको हमारे इसी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, जिसमें मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो देख सकते हैं, और आज शाम तक आपको 1 से 5 यूनिट का कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। बीए की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आगे कौन से सब्जेक्ट पर मुझे क्लास लेके आनी चाहिए। धन्यवाद।